बिग ब्रेकिंग। हरियाणा के रतिया फतेहाबाद से कांग्रेस आगे, हरियाणा के पानीपत रूरल से बीजेपी आगे। तो पानीपत से अच्छी खबर आ रही है बीजेपी के लिए, लेकिन आप देखिए 90 में से 51 सीटों के रुझान अब हरियाणा के हमारे सामने हैं। 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, एक और सीट आगे बढ़ी है। 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, 14 सीटों पर बीजेपी आगे। ये शुरुआती रुझान है। यहां पर एक बार फिर क्लियर कर दें, पोस्टल बैलेट अभी काउंट किए जा रहे हैं। थोड़ी देर में ईवीएम भी खुलेगी और उसके नतीजे भी हमारे सामने होंगे, रुझान हमारे सामने होंगे। लेकिन 90 में से 54 सीटों के रुझान हरियाणा में सामने आ चुके हैं। 36 पर कांग्रेस आगे, 15 पर बीजेपी आगे। एक बार फिर टैली चेंज हुई है, कांग्रेस 38 सीटों पर आगे और बीजेपी 15 सीटों पर आगे। यानी बहुत जबरदस्त डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में नजर आ रहा है। जी हां, साफ तौर पर बहुत दूरी दिखाई दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी 38 पर रुझान में आगे चल रही है। सिर्फ 8 और सीट चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए, बहुमत मीटर में यानी 46 सीट तक पहुंचने के लिए। रुझानों के मुताबिक ये रुझान है, इनके मुताबिक सीट चाहिए अब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 8। हरियाणा में जो तस्वीर दिख रही है इस वक्त, ये कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे कहीं आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे, और ऐसा अभी लग रहा है इन रुझानों के मुताबिक। देखना ये कि किस तरह से आगे और तब्दील होते हैं, लेकिन सिर्फ 8 और सीट चाहिए। लेकिन सुमेरा नीचे देखिए, जम्मू कश्मीर 15 पर बीजेपी आगे, 8 पर कांग्रेस और एनसी आगे। पीडीपी 1 पर अटकी हुई है, अदर्स 1 पर अटके हुए हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझानों के। अभी हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं देखिए, और जम्मू कश्मीर बीजेपी जम्मू कश्मीर में 22, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी 9 पर अटके हुए हैं, पीडीपी 1, अदर्स 1 पर। तो ये जम्मू कश्मीर में क्या वाकई जो उनका दावा था कि बीजेपी कह रही थी हम 30 से 35 सीटें जीतेंगे, वो हो रहा है क्या? क्योंकि रुझान में देखिए अभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी 22 सीटों पर आगे। बिल्कुल, 35 सीटों का आकलन तो रविंदर रैना खुद लगा रहे थे और कह रहे थे 10 से 15 निर्दलीय भी हमारे साथ आ जाएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे, ये था उनका दावा। लेकिन इस वक्त शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुत जबरदस्त बढ़त बनाकर चलती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों पर बीजेपी आगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन 9 सीटों पर आगे, पीडीपी 1 सीट। खाता खुला है सिर्फ पीडीपी का। पीडीपी बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर घाटी के अंदर, और इसके आसार जताए जा रहे थे। हरियाणा में स्थितियां बहुत तेजी से चेंज हुई हैं। 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, यानी बहुमत के नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही है रुझानों में। यह देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें और उस लिहाज से 7 सीटें और चाहिए कांग्रेस को। रुझानों में बहुमत तक पहुंच जाएगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी 17 पर, कांग्रेस 39 पर। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा एक बार फिर बदला है। देखिए, 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर आगे, पीडीपी 1 पर और नए खाते में 1। तो जम्मू कश्मीर में 36 सीटों का रुझान सामने आ चुका है 90 सीट में से, जिसमें बीजेपी फिलहाल 25 पर आगे चल रही है। यह अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त दिखाई दे रही है। अच्छा, बड़ी खबर, उचाना कला से दुष्यंत पीछे हो गए। एज पर एक्सपेक्टेड लाइन दुष्यंत चौटाला पीछे हो गए उचाना कला में। यह बहुत बड़ी खबर है उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए, उनकी खुद की पॉलिटिक्स के लिए। यह चुनाव बहुत बड़ा एक टेस्ट माना जा रहा है। बिग ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा वेस्ट से बीजेपी आगे, डोडा वेस्ट से बीजेपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर से फिलहाल रुझानों में बीजेपी के लिए खुशखबरी है। 25 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस एनसी का गठबंधन 9 सीटों पर आगे, पीडीपी का बस खाता खुला है। 40 हो गया। हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों पर आ गए, यानी ये बीजेपी का जो मार्क था पिछली बार का, वहां उनकी बराबरी कर ली है। अब केवल 6 सीटों का अंतर है बहुमत के लिए। और क्या ये 60 के पार जाएगा आंकड़ा, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस रुझानों में बहुत तेजी से दौड़ लगाती हुई, मुझे लग रहा है जलेबी का ऑर्डर डबल करना पड़ेगा। जी, और कुछ चुनावी पंडित यही कह रहे थे गौरव कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ये तो वही होता हुआ हरियाणा में हम देख रहे हैं, क्योंकि आकलन यह जताया गया था कि 60 से 70 सीटें भी आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस उस तरफ हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? यह है अहम सवाल। 40 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 18 सीटों पर आगे, आईएनएलडी गठबंधन 2 सीटों पर आगे। लेकिन समीर, जम्मू कश्मीर में तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। फिलहाल 36 सीटों के रुझान सामने है, बीजेपी 25 पर आगे है। बीजेपी यहां जो दावा कर रही थी, अभी रुझान में तस्वीर कुछ उस तरह की दिखाई दे रही है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 9 सीट पर ही आगे चल रहे हैं और बीजेपी 25 सीट पर आगे चल रही है। देखना यह है कि इसमें कितनी सीटें घाटी की हैं और कितनी सीटें जम्मू संभाग की हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में तस्वीर बीजेपी के पक्ष में रुझान में दिखाई दे रही है। तो वहीं हरियाणा में
कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साफ तौर पर।